हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स लीग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम चैप्टर अपना कर रहे हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का। उसके अंदर जनरल एंट्रीज पूछी गई है, कुछ एडजस्टमेंट्स रिलेटेड। क्लियर? तो हम करते हैं स्टार्ट। चलिए रीड कीजिए। गिव जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स इन द फाइनल अकाउंट्स चार्जिंग CGST एंड SGST एट 6% ईच। ठीक है, तो हमें दोनों तरह के जो GST है वो दी हुई है, सेंट्रल GST भी और स्टेट की। 6% है दोनों। तो हम वन बाय वन अपनी जनरल एंट्री स्टार्ट करते चलते हैं। चलो एक एक समझते चलते हैं। फर्स्ट जो हमारी जनरल एंट्री पूछी गई है वो क्लोजिंग स्टॉक की पूछी गई है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। तो हम ऊपर लिख लेंगे जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, LF लेजर वैल्यू यानी कि डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है, डेट हमारे पास गिवन नहीं है तो हमने नंबरिंग से कर लेते हैं। पहली जो जनरल एंट्री पूछी गई है वो क्लोजिंग स्टॉक की पूछी गई है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं हम? अपना ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं और एक बार हम अपनी बैलेंस शीट के असेट्स में लिखते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक असेट्स होता है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा डेबिट होगा। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कौन से अकाउंट में लेकर जाते हैं हम इसको? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ लिखते हैं हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट कितने का है? 80,000 रुपीज का। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर 80,000 रुपीज। नरेशन क्या किया हमने? क्लोजिंग स्टॉक को बुक्स में लेकर आए हैं। क्लोजिंग स्टॉक ब्राउट इनटू बुक्स। तो ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हो गई है। आई थिंक याद होगी आपको, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट पढ़िए। आउटस्टैंडिंग रेंट है 20,000 रुपीज का। देखिए बच्चों, अगर इसमें टैक्स ना होता, GST का अमाउंट ना होता, तो हम क्या एंट्री बनाते हैं? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। यही बनती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। बट अब हमारे पास दोनों तरह के GST हैं, तो आपको पता है जब भी हम कोई खर्चा करते हैं तो क्या होता है? इनपुट CGST और इनपुट SGST डेबिट होता है। इस टाइम क्या एंट्री बनेगी हमारी? रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, जितने से रेंट हमें गिवन है, कितने का वैल्यू गिवन है रेंट का? 20,000 का। तो ये हम रेंट में जो अमाउंट लिखेंगे दैट इज 20,000। उसके बाद हम अपना दोनों तरह के टैक्सेस इनपुट लगाएंगे। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट होगा और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट होगा। और टू में क्या आता है? आउटस्टैंडिंग रेंट। क्लियर है? अमाउंट देखिए, GST कितना है? 6% है। तो 20,000 का 6% 1200। तो 1200 हमारा जो है वो CGST है और 1200 ही हमारा SGST है। क्लियर है? इन सबको टोटल करेंगे, इट विल कम 22,400। ये हमारा क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। ठीक है, नरेशन क्या किया हमने? आउटस्टैंडिंग रेंट को बुक्स में लिखा है। आउटस्टैंडिंग रेंट recorded in the books. आई थिंक क्लियर है सेकेंड एंट्री भी। ठीक है, अगर टैक्स ना होता तो हम क्या बनाते हैं? रेंट अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग। टैक्स दिया है तो डेबिट में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पता है, खर्चे करते हैं या फिर जब गुड्स परचेज करते हैं या असेट्स परचेज करते हैं तो इनपुट CGST और इनपुट SGST या फिर IGST जो भी है वो इनपुट के साथ डेबिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए थर्ड। इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू रुपीज 15,000 इन पेड इन एडवांस। 15,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम हमने एडवांस में पे कर रखा है। तो प्रीपेड की क्या बनती है हमारी? प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस अकाउंट होता है। ठीक है, ये जनरल एंट्री आपको जर्नल के चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाई गई थी, तो इसमें भी सेम यही बनेगी। प्रीपेड खर्चे का नाम लिखिए, क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम है। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। अमाउंट 15,000 रुपीज, तो हम 15,000 लिख देंगे। इसमें क्या क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस को हम बुक्स में लिखा है हमने। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंटेड इन द बुक्स। आप रिकॉर्डेड भी लिख सकते हो। नरेशन होती है कि आपने ब्रीफ में बताना है कि आपने जनरल एंट्री क्यों पास की, उसके लिए। क्लियर? अब इसमें आपका बच्चों टैक्स नहीं आया है, GST नहीं आया है, क्योंकि आपके एडवांस के खर्चे या एडवांस की इनकम में GST की कैलकुलेशंस नहीं होती एडजस्टमेंट में। क्लियर है ना? एडजस्टमेंट में अगर आपके पास एडवांस के एक्सपेंस हैं या एडवांस की इनकम है तो आपने उसमें GST को इग्नोर करना है, उसमें GST की एंट्री आपने नहीं करनी। हाँ, आउटस्टैंडिंग
खर्चा है या एक्रूड इनकम है, तो उस टाइम पर आपने जीएसटी को करना है। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ, देखिए ₹9,000 रिसीव फॉर रेंट रिलेटेड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, कि रेंट आपको अगले साल का मिला है, तो नेक्स्ट यानी कि एडवांस में इनकम मिली है आपको कितने की, ₹9,000 की। तो इसमें क्या होगा हमारा, इसमें भी जीएसटी तो लगाएंगे नहीं क्योंकि एडवांस में इनकम मिली है, तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, और 2 में रेंट एडवांस में मिला है तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस अकाउंट, ठीक है, कितने का था, ₹9,000 का, तो ये ₹9,000 हमने यहाँ, आई थिंक क्लियर है। रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, तो हम किसको लेकर आए हैं, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंटेड इन द बुक्स। क्लियर, तो ये हमारी किसकी होगी, जो हमें एडवांस में रेंट मिला है उसके लिए। क्लियर, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होती है, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट होता है, पर क्योंकि इसमें जीएसटी है तो हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी इनपुट वाले को डेबिट कर लिया। इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में है, एडवांस की क्या होती है, प्रीपेड इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस प्रीमियम ये हो गया, और उसके बाद हमारी एडवांस में रेंट हमें मिला है तो रेंट रिसीव अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, और एडवांस की एक्सपेंसेस और एडवांस की इनकम के ऊपर जीएसटी नहीं कैलकुलेट करते। क्लियर है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना फिफ्थ है जो कमीशन एक्रूड बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 5,000, आपको ₹5,000 का कमीशन जो है वो एक्रू है पर आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो ये हमें हमारी एक्रूड इनकम की है, ठीक है, कमीशन हमने कमा ली है पर हमें मिला नहीं है कितना, ₹5,000 का, तो इसकी एंट्री कीजिए। एक्रूड कमीशन हमारी क्या होती है, असेट्स होती है, और वो क्या होता है, डेबिट होता है। एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट कितने की है, 5,000 की, पर अभी अमाउंट नहीं लिखते। 2 में क्या है, कमीशन टू कमीशन अकाउंट। अब इस पे हमारा जीएसटी लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्रूड की इनकम और या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पर लगता है, तो जब हमें इनकम मिलती है तो हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है टैक्स का, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। अब देखिए कमीशन कितना था हमारा, ₹5,000 का था, तो जो 5,000 है वो किसके सामने जाएगा, हमारा कमीशन के सामने जाएगा ₹5,000। अब इस पर हम अपना जीएसटी और एसजीएसटी 6% है, तो 5,000 का जब 6% करेंगे तो इट विल कम 300 एंड 300 दिस वन, ठीक है। तो टोटल हमारा अब एक्रूड कितना हो गया हमारा 5,600, तो ये हमारा एक्रूड कमीशन में जाएगा 5,600। क्लियर है नरेशन, एक्रूड कमीशन accounted in the books। क्लियर कि हमने क्या किया, हमारी सिंपल अगर टैक्स ना होता तो हमारी एंट्री क्या होती है, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अब टैक्सेस है और इनकम के टाइम क्या होता है, हमारा आउटपुट होता है, तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को हमने क्रेडिट किया, उसकी कैलकुलेशन की और टोटल कर हमने क्या किया, एक्रूड कमीशन के सामने लिख दिया। क्लियर, नेक्स्ट देखिए 6, राइट ऑफ 500 एज फर्दर बैड डेट। हमने एडजस्टमेंट में सीखा था ना कि हमने बैड डेट्स लिखते थे, फर्दर बैड डेट्स ₹500 के क्या करते थे, डेटर में से लेस करते थे और प्रॉफिट एंड लॉस में डालते थे, ठीक है। तो इसकी एंट्री करेंगे हम बैड डेट्स की। बैड डेट्स हमारे लिए लॉस होता है तो क्या करते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट होता है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस होगा तभी हमारा पेनल में जाएगा। और 2 जिसके ऊपर लगता है, किसके ऊपर लगता है, डेटर्स के ऊपर लगता है, टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, अमाउंट ₹500, तो हम अमाउंट में लिख देंगे अपना ₹500। क्लियर है, तो क्या एंट्री बनाई है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट क्योंकि लॉस है, टू सन्ड्री डेटर्स क्योंकि डेटर्स के ऊपर लगाया जाता है। नरेशन, फर्दर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। आई थिंक क्लियर है ये एंट्री। नेक्स्ट देखिए 7th एंट्री, गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। हमारे जो गुड्स है वो नुकसान हो गया कितने का, ₹8,000 का फायर से।
एन इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 5000 ओनली, और इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम दिया है, सिर्फ 5000 रुपीज का। दो एंट्री बनेगी इसमें, एक पहली एंट्री हमारी जो लॉस की है उसकी बनती है, दूसरी एंट्री जो हमारा जितना एडमिट हुआ है क्लेम उतना ठीक है, और जितना हमारा बैलेंस बच गया, ठीक है ना, उतना हमारा किसमें जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। तो दो एंट्री बनेगी। सबसे पहले हम अपने डिस्ट्रॉय की बनाते हैं। डिस्ट्रॉय लॉस बाय फायर है, तो हमारा लॉस है वो क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट होगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। टू में जिस चीज का नुकसान होता है गुड्स का, और गुड्स के लिए क्या वर्ड आता है, परचेजेस अकाउंट आते हैं सॉरी। और जब हमारी गुड्स का नुकसान हुआ है तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को रिवर्स करेंगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट तो इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। अमाउंट डालते हैं, कितने के गुड्स का लॉस हुआ है, 8000, तो ये गुड्स के सामने जाएगा हमारा, यानी कि परचेज के सामने जाएगा 8000। 6% हमारे टैक्सेस है, तो 6% जब हम इस पर कैलकुलेट करेंगे 480, और इन सबको जब हम प्लस करेंगे इट विल कम 8960 रुपीज। क्लियर है, ये क्या हुई है, गुड्स डिस्ट्रॉयड हुई है फायर से, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब सेकेंड एंट्री जो इंश्योरेंस क्लेम हुआ है, लॉस तो देखिए हमें टोटल कितना हुआ है 8960 का, और क्लेम सिर्फ कितना मिला 5000 का। तो जो क्लेम मिलता है वो हमारा असेट्स होता है, इंश्योरेंस कंपनी ब्रैकेट में क्लेम लिख सकते हैं, या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं। जितने का क्लेम मिला है, कितने का मिला है, 5000 रुपीज का मिला है। बाकी जो भी लॉस हमें रह गया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में जाता है, और टू में ये जो हमारा टोटल लॉस बाय फायर होता है ये आता है, कितना है 8960। इसमें से मिला कितना 5000, तो 3960 जो नहीं मिला वो क्या हो गया, हमें एक्चुअल में हमारा लॉस हुआ है, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे क्लेम accepted by insurance company and balance transferred to profit and loss account। आई थिंक क्लियर है दोनों एंट्री। एक बार दोबारा से देख लीजिए क्या किया गया है, कि हमें लॉस हुआ है फायर से, तो हमने लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट कर दिया। टू गुड्स का लॉस हुआ था हमें, टू परचेज अकाउंट, और उसके ऊपर परचेज के ऊपर क्या होता है, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, तो ये लगाएंगे हम जितने की गुड्स है एक्चुअल वैल्यू के परचेज के सामने, टैक्सेस कैलकुलेट करेंगे, टोटल करके लॉस। अब इस लॉस को जितना इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम किया वो उसके सामने, जो नहीं हमारा कहीं से क्लेम हुआ वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और सारा लॉस बाय फायर जितना लिखा था यहाँ से। सपोज इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करते ही ना, तो क्या करते हैं हम, पूरा 8960 कहाँ ट्रांसफर कर देते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। क्लियर है, ये हो गई। नेक्स्ट कीजिए, एक जो एंट्री रह गई है हमारी, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000, मार्केट वैल्यू जो है रुपीज 11,000 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ने निकाली है, गुड्स की कॉस्ट तो दी है 10,000 जबकि मार्केट वैल्यू 11,000 की। तो हमें मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है बच्चे, क्योंकि वो हमें पैसे थोड़ा देगा, जो बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए निकालेगा वो किस पर लेगा, कॉस्ट की वैल्यूएशन हमने देखनी है। तो हम इसके लिए अपनी एंट्री बनाते हैं। लास्ट हमारी एंट्री है, पर्सनल यूज के लिए जब निकाली जाती है कोई भी चीज तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। टू में जो निकाली है गुड्स, और गुड्स के लिए क्या वर्ड आता है, परचेजेस अकाउंट। अब गुड्स हैं तो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी भी लगा होगा उसके ऊपर, तो वो भी हम यहाँ पर रिवर्स करेंगे, सीजीएसटी अकाउंट तो इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्लियर है। अमाउंट देखिए कितनी वैल्यू बोली गई है, 10,000। मार्केट वैल्यू से हमें कुछ नहीं करना, जो परचेज है एक्चुअल में हमारी वैल्यू 10,000 की है। इसके ऊपर अपना जीएसटी जो 6% है ये कैलकुलेट करेंगे, तो 600 दिस वन एंड 600 दिस वन, इन सबको टोटल करके जो पर्सनल यूज निकल जाएगा 11,200 का। क्लियर है। तो ये जनरल एंट्री हमारी बन गई है, किस लिए बनाई है हमने, गुड्स टेकन बाय द proprietor for personal use। आई थिंक क्लियर है। अगर टैक्स नहीं होता तो हम क्या एंट्री बनाते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। इसमें टैक्स भी है तो इसलिए परचेज के साथ क्या आता है, इनपुट आता है, तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, अमाउंट कैलकुलेट किया और टोटल ड्राइंग के सामने चला गया।
तो ये आपकी सारी जर्नल एंट्रीज थी। क्लियर? तो होप आपको ये समझ में आ गई होगी। जैसे हमने फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो हम उसमें वहां ट्रीट करते हैं कि कौन से अकाउंट में प्लस होगा, कौन से अकाउंट में माइनस होगा, और ये उसकी जर्नल एंट्री है कि आपको ये भी बनानी आनी चाहिए कि हम कैसे जर्नल एंट्री बनाते हैं। तो क्लियर? होप आपको ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।